ओम शांति। आज 11 दिसंबर की मुरली के साथ बोनस में हमको रात्रि क्लास भी मिला है। 16 अप्रैल 1968 की रात्रि क्लास, मतलब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के कुछ समय पहले की ये क्लास। बाबा 18 जनवरी 1969 में शांत हुए और ये उसके पहले के साल में चला हुआ क्लास। तो बाबा की अवस्था भी हमको इसमें से समझती है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, सुनेंगे। तुम भी के बच्चे बिगर किसको भी यह पता नहीं कि संगम युग कब होता है। हम ब्रह्मावत्सों के सिवाय ये किसी को पता नहीं कि यह संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। परमात्मा बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं इसी वक्त में। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है। उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो। जो देवी देवताएं हैं उनके आगे जाकर क्या बोलते हैं, हम कनिष्ठ हैं, आप पुरुषोत्तम हो, है ना। मतलब पुरुषों में उत्तम पुरुष हो। पुरुष मतलब स्त्री और पुरुष वाला पुरुष नहीं, पुरुष मतलब आत्मा। आत्मा को पुरुष कहा जाता है हमारे संस्कृत में। तो कहते हैं आप पुरुषोत्तम हो, मतलब सभी आत्माओं में आप विशेष हो, सर्वोत्तम हो। आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसी हूँ। खुद को मैं कनिष्ठ हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, ऐसे बहुत सारी बातें खुद के लिए लगाते हैं और सारे खुद को डाउन करने वाली बातें हैं, गिल्ट वाली बातें हैं। तो जनरली ये अपनी महिमा इस तरह से करते हैं और सामने वाले की महिमा अलग तरीके से करते हैं। भक्ति में ये प्रथा है। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्रह्मावत्सों के बिगर कोई भी नहीं जानते। इनके एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्य को पता पड़े। बाबा के माइंड में क्या है कि कैसे आपकी क्वालिटी लोगों तक पहुँचे। तो अब आपको पता हो कि ब्रह्मा कुमारीज और मणिपुर यूनिवर्सिटी द्वारा योगिक साइंस में बहुत लोग रिसर्च भी करने लगे हैं, जिससे बाबा की यह ज्ञान प्रत्यक्ष हो। तो बाबा कहते हैं उस टाइम का बाबा का सपना कि इनके एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्य को पता पड़े। पुरुषोत्तम संगम युग के एडवर्टाइज। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी युक्ति रचे जो मनुष्य को मालूम पड़े, परंतु होगा कैसे, बहुत धीरे, स्लोली। अभी समय पड़ा है। तब बाबा ने कहा समय पड़ा है, अब कहाँ है, अब तो समय फास्ट गति से भाग रहा है। तो अभी हमको स्पीड बढ़ानी होगी। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिसमें तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। अब सेकंड क्या होता है ये हमने मुरली के एक्सप्लेनेशन में बताया आपको। तो बाबा आगे कहते हैं परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है, वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे। कितने कब के पाप, द्वापर युग और कलयुग दोनों मिला के आधा कल्प बनता है। मतलब 1250 युग द्वापर युग के और कलयुग के 1250, तो 2500 साल में हमने विकर्म किए, पाप किए, विकारों के वश होके, कमजोरियों के वश होके, तो वो सेकंड में कैसे मिट जाएंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाए। जब बूढ़े होंगे, जब सब कुछ निपट जाएगा लाइफ का, तब जाएंगे आराम से अध्यात्म वर्ग में। तो ऐसी जनरल मान्यता लोगों की होती थी। पर आजकल तो बचपन से ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो आजकल तो बचपन से ही लोग मेडिटेशन के लिए इम्पोर्टेंस देते हैं। तो समय बदलता गया। बाबा कहते हैं आगे मुरली में कि लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं। मतलब सिर्फ नोट्स पढ़ ले या फिर सिर्फ किताबें पढ़ ले या फिर सिर्फ लिटरेचर पढ़ ले, तो उनकी मर्जी होती है ना, उनको क्या पढ़ा उसका क्या समझ लेना है। इसलिए आजकल जो ये ऑडियो वीडियो की सुविधाएं आई है, उससे हम जो समझाना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं। सिर्फ मुरली पढ़ना उससे एग्जैक्ट मीनिंग उठाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। लेकिन इसमें और एक चीज़ है, अगर मैच्योरिटी है, समझदारी है, तो कोई भी कुछ भी पढ़ के उससे अच्छा नॉलेज उठा सकता है। लेकिन तकदीर में नहीं है या वैसी तदबीर नहीं की है, खुद पे वैसा मेहनत नहीं लिया है, खुद का एटीट्यूड और अप्रोच जीवन के प्रति कुछ और है, तो इंसान अच्छी चीज़ों में से भी बुरा उठा सकते हैं।
तो ये ज्ञान सुन के भी कोई उल्टा उठा लेते हैं, लेकिन वो उनकी खुद की कहेंगे क्वालिटी है। तुम समझते हो ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ करके पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना इस युग का। तो यहाँ पे हर एक को खुद पे काम करना है। रेडीमेड तो कुछ नहीं मिलने वाला, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। अपॉर्चुनिटी हमारे सामने बहुत बड़ी है। हम कितना फ़ायदा लेते हैं हमारे ऊपर है, व्यक्ति के हिसाब से। तो परमात्मा कहते हैं यह गायन बहुत है हीरे जैसे बनने वाले युग का, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज। तो संगम युग के आगे गोल्डन एज, सिल्वर एज भी कुछ नहीं है, क्योंकि कितना भी सोना हीरे के महलों में हम रह ले, भगवान तो नहीं मिलेगा ना वहाँ पे। मेडिटेशन का जो मज़ा है वो तो केवल संगम युग में है। तो ये संगम युग है डायमंड एज, सतयुग है गोल्डन एज। तो डायमंड की वैल्यू कभी भी गोल्ड से ज़्यादा ही होगी। भले लोग गोल्ड के पीछे पड़े हैं, पर डायमंड बहुत यूनिक लोग ही लेंगे। मतलब ये डायमंड जो है संगम युग का, ये हम में से यूनिक आत्मा ही लेती है। ये तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हैं। और एक चीज़, और एक एंगल से हम सुनेंगे कि सतयुग के बाद हम उतरते जाते हैं, लेकिन संगम युग के बाद हम चढ़ते हैं। संगम युग से हम गोल्डन एज में जाते हैं। तो यहाँ चढ़ने का युग कहते हैं इसको। बाकी युगों में उतरना है हमको। तो ये भी एक विशेषता है संगम युग की। तो इसीलिए इसका गायन विशेष है। तो पुरुषोत्तम संगम युग डायमंड, सतयुग है गोल्ड, त्रेता है सिल्वर। ये भी लिख सकते हैं। तो अभी लिखा हुआ है, यह भी तुम समझा सकते हो। आज बाबा मुरली में भी और नाइट क्लास में भी सेवाओं पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं। परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है, वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। खुद का ईगो इतना है कि भगवान भी आकर समझाए तो भी इंसान आज छोड़ने को कुछ तैयार नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं 8 रत्नों की अंगूठी भी अगर बनाए तो उसमें डायमंड को सेंटर प्लेस दिया जाता है। तो संगम का शो स्पेशल है। लेकिन फिर भी योग आदि सिखलाते हैं। लोग खुद को स्पिरिचुअल गुरु भी कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल फादर ही सबका एक है और वही रियल योग सिखा सकता है। तो बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल ओरिजिनली कौन है। खुद को स्पिरिचुअल शब्द कहलाना बड़ी बात है, मतलब कहते हैं बहुत लोग, आम बात हो गई है। लेकिन स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट या आत्मिक अवस्था में हमेशा रहने वाले कौन हैं। खुद को स्पिरिचुअल कहलाने वाले भी आज क्या रहते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम के जैसा। तो बाबा कहते हैं ओरिजिनल स्पिरिचुअल कौन है, वो तो फादर ही है, क्योंकि वही तो स्पिरिचुअल या स्पिरिट या उस आत्माओं के देश से लौटता है, और वो तो फॉर एवर उसी अपने स्वरूप में रहता है। हम तो भी मनुष्यों के शरीर में आते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। बाबा तो इस चक्र से ही परे है और हमेशा एवर एवर क्या कहेंगे फॉर एवर परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। तो वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही हमको मिल सकती है। रूह मतलब आत्मा, तो आत्मा से कनेक्टेड ये ज्ञान और आत्माओं का पिता परमात्मा, एक ही संगम पर इनकी प्राप्ति होती है, दोनों चीज़ों की, ज्ञान भी और परमात्मा की भी। मनुष्य जिसमें देह अहंकार है, वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है, जो अंडर प्रिविलेज है या जो नम्रता से रहते हैं जीवन में, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि वो जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने कमाई का, धन आदि का, अपने एजुकेशन का, बहुत सारी चीज़ों का अभिमान नहीं छूता है। अगर कोई बहुत नीचे की अवस्था से ऊपर आया है, बहुत गरीबी से किसी ने अमीरी देखी है, तो वह हमेशा ज़्यादा करके अपने उस शून्य वाली अवस्था को याद रखता है कि मुझे कहाँ से कहाँ मैं उठा हूँ। तो वो हमेशा उस चीज़ की इज्जत रखता है। तो पर जिसको रेडीमेड सब कुछ मिल जाता है उनको वैल्यू नहीं होती है, पर जो मेहनत करके ऊपर आते हैं उनको वैल्यू होती है। तो इसीलिए वो आत्माएं जो देहातों से है या फाइनेंशियली कंडीशन जिनकी कम है, वो भी अगर ये ज्ञान ले ले तो उनको भी वैल्यू इसकी होती है। तो यह भी लिखना है, क्योंकि ये ज्ञान तो सबके लिए है।
सभी को ये ज्ञान लेना है, क्योंकि परमात्मा तो अमीरों गरीबों को देख के नहीं आता, वो तो सबको इक्वली ज्ञान देता है। तो यह भी लिखना है, संगम युग इज अ डायमंड। उनकी आयु इतनी, संगम युग की आयु कहते 100 वर्ष, सतयुग गोल्डन एज तो उनकी आयु इतनी। लेकिन हमको इसमें से कितना समय मिला? तो हमको तो जितना समय मिला उसी में इतना पुरुषार्थ कर लेना है, जिससे हम 5000 साल तक अच्छे से जीवन यापन करें। तो आगे बाबा कहते हैं, शास्त्रों में भी स्वस्तिका निकालते हैं। अभी तुम बच्चों को यह याद रहे कि कितनी खुशी रहे। अगर हमको ये याद रहे स्वस्तिका, मतलब सारे ही युग शुभ है, चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग या संगम युग। स्वस्तिका तो हर जगह काम कर रही है। इस सृष्टि चक्र का हर एक मोमेंट अपने आप में विशेष है और शुभकर है। इसीलिए स्वस्तिका, स्व की स्थिति में टिककर हम अगर देखें तो सारा ही सृष्टि चक्र शुभ फलदायक है। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ ऐसे कहा जाता है। तो आज की रात्रि क्लास में बाबा कहते हैं, ये स्टूडेंट लाइफ सोर्स ऑफ इनकम है। कैसे? भले हमारी उम्र शरीर की कुछ भी हो, पर हमारा मन अगर स्टडियस है, हम अगर हमेशा कोई भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से जिनसे हमारी भेंट होती है, हम सोचते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं, हमेशा हमारी सीखने की वृत्ति ताज़ा होती है। हम ये भावना में नहीं चले जाते कि मुझे तो सब कुछ पता है। तो बाबा कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि जो पढ़ते हैं हम, जो भी सीखते हैं, वो लाइफ में हमको कुछ न कुछ देकर जाती है, कम से कम अनुभव तो देकर जाती है। तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी हमें पता है। अथाह खुशी होनी चाहिए ना, हमको ये पता है तो। इसीलिए इस अथाह खुशी के लिए भी शास्त्रों में क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये शब्द सुन के क्या हमारे अंदर वो भावनाएं जागृत हो रही हैं? चेक करें, क्या मैं गोपी वल्लभ की वह गोपी बनकर उस अतीन्द्रिय सुख को महसूस कर पाती हूँ? वो सुख जहाँ पे इंद्रियों का भी यूज नहीं हो तो भी चलेगा, बट वी आर हैप्पी। तो बाबा कहते हैं, टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। शिव बाबा अंत तक, चाहे ब्रह्मा बाबा चले गए, चाहे दादियाँ चली गई, चाहे वरिष्ठ भाई बहनें चले गए, लेकिन बाबा की पढ़ाई चल ही रही है। तो क्या हमारा टीचर शिव बाबा थका है? वो गया है हमको छोड़कर, तो हमें भी उसको याद करना चाहिए। वरना कुछ कुछ लोग, कोई चले गए यज्ञ से तो खुद भी चले गए कि नहीं अब वो चले गए तो हम भी जाते हैं। तो फिर हमारा इंसानों से थोड़ी प्यार चाहिए, हमारा तो परमात्मा टीचर से प्यार चाहिए। वो अभी तक टिका हुआ है तो हमको भी टिके रहना है। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। वरना बहुत लोग क्या करते हैं, उसके आधार पर लोगों को भटकाते हैं कि यहाँ नहीं वहाँ भगवान आ रहा है, और लोग भाग जाते हैं। तो ये खुद का ही नुकसान है। इसलिए भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ में भी ले जाएंगे, ये हमारा पूरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो हमको कोई हिला नहीं सकता और हमारी अवनति कभी नहीं हो सकती। ये नए पुराने सबको ध्यान में रखने की बात है। अच्छा, पुकारते भी है लिबरेटर और गाइड। परमात्मा को मुक्तिदाता, लिबरेटर, और गाइड मतलब दिशा दर्शक कहा जाता है। दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं, तो कहते ही है विश्व में शांति हो। बोलो, आगे कब थी? आगे मतलब पहले कभी थी। अगर आप शांति मांग रहे हो तो ज़रूर कभी एक्सपीरियंस भी तो किया होगा ना। तो विश्व में शांति हो कहते हैं लोग, मतलब कभी ना कभी तो शांति एक्सपीरियंस की होगी ना। तो पूछो आगे कब थी, मतलब किसी भी पॉइंट से हम सामने वाली आत्मा की सेवा कर सकते हैं। बोलो, आगे कभी थी इस दुनिया में शांति? वो कौन सा युग था जब पूरी शांति थी? वो कौन सा युग था जब पूरा सुख था? तो वो सतयुग के नज़ारे सबको दिखाओ और फिर बताओ, उनको इंस्पायर करो कि कैसे वहाँ जाया जाता है, कैसे खुद को उसके लायक बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम आत्माओं को 7 डेज कोर्स के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बाकी आगे उनका भाग्य, जितना काम करे उतना वो बनेंगे। तो बाबा की सारी मुरलियाँ कैसे सेवाओं की प्रेरणा दे रही हैं। ये रात्रि क्लास पूरी तरह से सेवाओं पर फोकस कर रहा है। किसको पता नहीं है वो कौन सा युग था, कब थी वो शांति दुनिया में? किसी को पता नहीं है। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना। बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए, बस। क्या सुनाओ दिल की बात। वाह, देखिए भगवान क्या बोल रहा है। बच्चों को अनुभव खुद का सुनाना चाहिए कि आपको क्या मिला ये ज्ञान सुन के, आपके लाइफ में क्या तब्दीली आई, आपको क्या इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है, आप पहले कैसे थे, और ज्ञान को जीवन में अगर धारण किया है अच्छी तरह तो आपने जीवन में क्या
अपनी उन्नति को महसूस किया है, लोगों के साथ ये अनुभव शेयर करने चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बस क्या सुनाऊं दिल की बात, ये मुरली भगवान के दिल की बात है। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं। ये बात हम भी बोल सकते हैं कि बस क्या सुनाऊं मैं। आपको क्यों ब्रह्मा कुमारी से अच्छा लगता है, आप क्यों ये मुरली रोज सुनते हो, आप क्यों योग करते हो, आप क्यों ब्रह्म मुहूर्त उठते हो, आप क्यों अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम से मुक्त हुए हो, तो आप क्यों इस लाइफ में अपने जीवन में मर्यादाओं को धारण करते हो। कोई पूछे तो बताना चाहिए, बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं। और कोई बात ही नहीं। आपका ये आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। हम सब जब लोगों से बात करें तो हमारे अंदर से वो नशा, वो खुशी, वो महसूस तो आत्माओं को आएगी। तो वो प्यार देखकर, वो खुशी देखकर दुनिया में जो भटक रही है, अशांत है, अतृप्तता से यहाँ वहाँ जो एफर्ट्स ले रही है कि हमें खुशी मिले, वो आत्माएं अपने सुख के सागर पिता के पास आ जाएगी। ऐसे अनुभव हमको लोगों को सुनाने हैं। इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं है। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में बैठ नहीं जाना चाहिए। समझो, हम आपको मुरली सुनाते हैं, हमसे आपका कुछ अनबन हो गई, या आपको किसी ने 7 डेज कोर्स करवाया, उससे भी आपकी अनबन हो गई, या सेंटर पे कोई मिलते हैं उनसे अनबन हो गई। लेकिन बाबा कहते हैं, रिश्ता किससे निभाया है, रिश्ता किससे जोड़ा है, भगवान से। बाकी तो दुनिया में सारे इंसान अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पर है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। तो खामियां हम में जैसी है वैसे दूसरों में भी दिखेगी। तो इसीलिए कभी किसी से रूठ कर घर में थोड़ी बैठ जाना चाहिए कि नहीं अब मुरली नहीं सुनेंगे। अगर आप में से भी कुछ लोग इसीलिए मुरली ऑनलाइन सुन रहे हैं क्योंकि सेंटरों पे किसी से बनती नहीं है, तो आज इस पे काम करना है। हम किसी से भी ना भाई बहनों से रूठेंगे, ना दुनिया से किसी से रूठेंगे, ना घर परिवार में किसी रिश्तों से हमको नफरत होनी चाहिए, क्योंकि हम विश्व कल्याणी कहलाते हैं। भगवान सारे विश्व का कल्याण करने आया है, तो हम किसी से नफरत बैर नहीं रख सकते, दुनिया से भी नहीं, तो इस ब्रह्मावत्सों के परिवार से कैसे रखेंगे। तो इसलिए कभी रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठ जाना चाहिए। ये एक पिता अपने बच्चों को एक संग रखने के लिए बोल रहा है। इसी सुंदर पेरेंटिंग है भगवान की, आप महसूस कर रहे होंगे इन वाक्यों से। अच्छा, ये जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। अगर हम ज्ञान योग छोड़कर घर बैठ जाए, मुरली ना सुने, या भगवान के परिवार से, भगवान से संबंध तोड़ दे, तो ये अपनी तकदीर को ही लकीर लगाना है, अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे, पढ़ाई छोड़ दी तो सीखेंगे कैसे, इंप्रूवमेंट कैसे होगी। रोज रोज ये नई नई पालनाएं, ये नए नए एक्सपीरियंस हमको मिलते हैं, नए नए होमवर्क्स मिलते हैं, वो ही नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट छोड़ ही दे क्लास में जाना, स्कूल कॉलेज में जाना, तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो हमको भी अपनी स्कूल कॉलेज से कनेक्शन ज़रूर रखना है। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो हमको ब्रह्मा बाबा से भी प्यार रखना है, और बाबा ने जिनको जिनको अपना बच्चा बनाया है उनको भी हमको प्यार और स्नेह से ही उनके साथ व्यवहार करना है। एक दो से कभी नहीं रूठना चाहिए, भगवान की ऑर्डर है। एक दो से कभी भी हमें रूठना नहीं है, कहीं पे भी नहीं, ना घर गृहस्थ में, ना इस परिवार में। यह है माया, रूठना ईगो है, माया है। यह यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना, तो परमात्मा के यज्ञ में भी अन्य के लोग आपको मिलेंगे जो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। हमें अपनी आंखें कान, अपनी सद्विवेक बुद्धि को हमेशा जागरूक रख के निर्णय लेना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, और रात्रि क्लास है इसलिए गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा के प्रति याद प्यार और गुड नाइट। हम बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ओम शांति।